किसी भी जगह का ऐसा स्थान जहाँ पर मेला लग सके, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकें, जहाँ पे आर्टिशंस अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें, वो उस जगह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी शहर की खूबसूरती उसी से नापी जा सकती है और वहाँ पे लोग आकर कुछ परचेजिंग करें, कुछ खरीदें। आज हम द्वारका के उस जगह पे चलते हैं जो बहुत प्राइम लोकेशन है। सेक्टर 12 का ये ऐसा स्थान जो बहुत बड़ा है, खुला है और हरियाली भी है। पर 15 साल पहले की दास्तां है कि यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे डीडी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाया गया। क्यों बनाया गया पता नहीं। ये स्ट्रक्चर पे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई एग्जीबिशन सेंटर बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लगभग 6 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्कुल एक अच्छी दुकान का नक्शा है। ये टैक्स पेयर की मनी, जहाँ पर एक काफ़ी हद तक खर्चा किया गया। पत्थर, मार्बल और कई ऐसी चीज़ें जो एक साधारण तौर पर एक नॉर्मल बिल्डिंग में नहीं लगती, एक अच्छी बिल्डिंग के लिए अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। इसे दिल्ली हाट कह सकते हैं। अच्छा रास्ता, अप्रोच अच्छी, और अगर इसकी दीवारें देखें तो वो छोटी ईंट की बनी हैं जो अपने आप में एक अच्छी आर्ट की निशानी है। अगर एंट्रेंस देखें तो यहाँ पर एक आर्टिस्टिक वे में बड़े अच्छे ढंग से एक एंट्रेंस है। सड़क बड़ी अच्छी, स्टेप्स बिल्कुल वैसे के वैसे कोटा स्टोन लगकर, और खुला एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे आकर एक मेले के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर शटर्स भी हैं, यहाँ पर चारों तरफ से ओपन है, जहाँ जिससे ये एक बहुत अच्छी दुकान या एग्जीबिशन या एक सेल के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो सकता है। पर आज इसके अंदर गंदगी बेहद और आसपास के झाड़ियाँ जिसमें जाना ही डर लगे, जहाँ पे जानवर या कोई अनसोशल एलिमेंट्स ने बसेरा किया हो, ये लगता है। क्या ऐसा मेला यहाँ पे लग सकता था? क्या यहाँ पे भी आर्टिशन अपनी चीज़ें को यहाँ पे दिखा सकते थे? हो सकता था, पर ये एग्जीबिशन प्लेस बन नहीं पाया। 15 साल हो गए, इसका कोई इनॉग्रेशन नहीं कर पाया। जिस संस्था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया और टैक्स पेयर की मनी को इस्तेमाल किया, उन्होंने इसकी कभी मेंटेनेंस भी नहीं की और इसको कभी यूज़ करने की सोची भी नहीं। जिसने प्लान किया उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसने अपना काम ठीक किया। इसको बनाया, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इसे एक बारी भी इसे यूज़ नहीं कर पाए। और ये प्राइम लोकेशन में, जहाँ पे द्वारका की घनी आबादी है, जहाँ पे चारों तरफ आबादी है, वहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था, नहीं किया गया। आसपास में कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे अनअप्रूव्ड तरीके से एक खाने की ठेले या और चीज़ों की बिक्री होती है। क्या इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अगर हफ्ते में ही इसमें 2 बार अगर सब्जी की मंडी लगती, जो लोगों की ज़रूरत क्या है। द्वारका में कोई सब्जी की मंडी नहीं है जहाँ पे लोग जाकर अपनी चाहत के साथ से वो सब्जी खरीद सकें। ऐसे फार्मर्स को भी हेल्प होता।
कुछ आर्टिशंस के डे रखे होते, जहाँ पर 1 या 2 दिन आर्टिशन अपनी चीज़ें लाते और बेच सकते। तो ऐसे ही हम आर्टिशंस को हेल्प कर सकते थे। पर ये जहाँ पर इतना ध्यान रखा गया कि जहाँ पे रैंप हो और दिव्यांग अपनी व्हील चेयर से भी आकर इस स्ट्रक्चर में, इस कॉम्प्लेक्स में आकर एंजॉय कर सकते, वहाँ पर ऐसी झाड़ियाँ हों, ये सोचने से परे है। आसपास के लोगों की आबादी ने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये सोचने की बात है। डीडीए के पास या एमसीडी के पास या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें होंगी जो ऐसी ही बेकार, जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। फाइनेंस मैनेजमेंट में सबसे पहला काम यही होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हों उसको पहले यूज़ किया जाए, ना कि जो पैसा आपको नहीं है उसको आप एक्वायर कीजिए और फिर उस पर स्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए। कमाल की बात है, दिल्ली जैसे शहर में इस प्राइम लोकेशन में इस बिल्डिंग का, इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं है। पॉलिटिशियंस हमेशा अपने नाम को हर जगह पे लगाना चाहते हैं। आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, डीडी हो, एमसीडी हो या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो, उनको ये मैसेज है कि ऐसी प्यारी सी जगह जहाँ पे आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए टैक्स पेयर की, इसे इस्तेमाल कीजिए, लोगों के लिए काम आए। कमाल की बात है, इलेक्शन बाय इलेक्शन होती रही, यहाँ के लोगों ने इसकी यूज़ या इसको इस्तेमाल करने के लिए कभी डिमांड ही नहीं उठाई। जब सिविलियंस ही डिमांड नहीं उठाएंगे तो पॉलिटिशियंस या कोई इंस्टीट्यूशन क्यों इस पर ध्यान देगा। ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? इस टॉपिक पे कई और बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अनयूज्ड हैं और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है। डीडीए के पास पैसा ज़्यादा है, पर क्या वो ऐसे ही बिना इनॉग्रेट किए हुए लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा और इतनी कॉस्टली ज़मीन को ऐसे छोड़ देना एक नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान है।